जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन एचबी के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और लाइक शेयर और कमेंट भी करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन एचबी प्रोटीन बोलते हैं। तो क्या इसकी नॉर्मल रेंज है, क्या फीमेल में कितना है, मेल में कितना है, बच्चों में कितना है, और इसका लो लेवल हो तो क्या बोलते हैं, हाई लेवल हो तो क्या बोलते हैं, आज के लेक्चर में सारा कुछ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर, और लेक्चर में बन रहे हैं और लेक्चर को लाइक जरूर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचबी बोलते हैं। तो इसका क्या फंक्शन है देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एचबी इज ए कंपाउंड एंड डिजोल्विंग प्रोटीन। कहने का मतलब जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ना, ये किस टाइप की प्रोटीन है, तो ये कंपाउंड यानी संयुक्त प्रोटीन है और डिजोल्विंग प्रोटीन है, मतलब डिजोल्व होती है, ये घुल जाती है, घुली हुई प्रोटीन है, तभी तो अपन बोलते हैं ना ब्लड के अंदर एचबी घुली। तो ये क्या है, ये डिजोल्विंग प्रोटीन है और मेटल प्रोटीन है, धात्विक प्रोटीन है। क्या फंक्शन, तो फंक्शन देखते हैं। मेक ए रेड ब्लड सेल्स बाय कैरिंग ऑक्सीजन, यानी आरबीसी का निर्माण करती है और ऑक्सीजन को कैरिंग कैपेसिटी करती है, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करती है। जैसे लंग्स से ऑक्सीजन ले लिया, वहां से पूरी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ अपन बोलते हैं ना ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। जैसे हार्ट के अंदर दो चैम्बर होते हैं, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का ना। राइट साइड में अपन बोलते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर लंग्स में जाकर शुद्धिकरण होकर फिर वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वो पोटासी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होती है, मतलब आर्चोपोटा बोलते हैं। तो जो बोलते हैं ना अपन ऑक्सीजन ब्लड, वो क्या है कि इस एचबी का काम है। अब नॉर्मली अपन ने सुना है कि इतना एचबी आ गया, ये हो गया। तो एचबी का मतलब ब्लड नहीं है, एचबी का मतलब है ब्लड के जो कलर रेड होता है ना, वो किसका फंक्शन है, वो एक एचबी का है। वो एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। तो वो एक प्रोटीन है, ठीक है, जो आरबीसी का निर्माण करती है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका। एक डब्ल्यूबीसी भी होती है जिसको अपन व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं। एक फिर प्लेटलेट होते हैं जिसको अपन मतलब ब्लड क्लॉट की कैपेसिटी होती है, प्लेटिंग, जिसके अंदर डेंगू के अंदर प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। उस कंडीशन में अपन मानते हैं, वैसे तो हर कंडीशन में हो सकता है, लेकिन प्लेटलेट इसमें डेंगू में होता है, या पेनसाइटोपिनिया कंडीशन होती है, उसमें भी तीनों कंटेंट कम हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। तो मैक प्रोटीन रेड ब्लड सेल्स बाय द कैरिंग O2, यानी ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी इसके होते हैं, क्योंकि 4 ऑक्सीजन के अणु हिम से बंधे होते हैं, 4 O2 के अणु हिम से बंधे होते हैं। ये स्ट्रक्चर में देख रहे हो आप, ये देखो आरबीसी के कंटेंट बने हैं, जहाँ से फिर ऑक्सीजन ले जा रही है, फिर इसमें आयरन जो एफी बोलते हैं, फेरिक, ठीक है। या फिर इसमें कंटेंट हीमोग्लोबिन के बंधे होते हैं, फिर इसका पूरा साइकिल बॉडी के अंदर चलता रहता है इस प्रकार। तो ये इसका एचपी का फंक्शन है। अब नॉर्मल रेंज क्या है इसकी तो एचबी की नॉर्मल रेंज की बात करें तो इन मेल यानी 13.5 टू 17.5 है ना, 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर। डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर। तो ये जो रेंज है वो मेल के अंदर है। मेल के अंदर 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर है ना, ये मेल के अंदर रेंज है। यानी 13 से अगर डाउन चले जाएं, ठीक है, या फिर 12 से डाउन चले जाएं, 11 आ जाए, तो वो एक क्या है, वो एक एनीमिया की कंडीशन है, वो देखेंगे आगे। तो 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर ना, ये नॉर्मल रेंज मेल की है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल एचबी की रेंज इन मेल, मेल के अंदर एचबी की रेंज क्या रहती है। 13.5 से 17.5 ग्राम अगर ऑप्शन में है तो अपन यही राइट करेंगे, ठीक है। बात करें इन फीमेल की, तो फीमेल में कितना रहता है, फीमेल में थोड़ा थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन की कमी होती है। मेल के अंदर ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर आयरन ही है, आयरन और हीमोग्लोबिन प्रोटीन। तो एक आयरन है ना, वो आयरन फीमेल में कम होता है, यानी 12.5 से 15.5 इन फीमेल। तो 12.5 ग्राम पर ग्राम पर डेसीलीटर से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर ये फीमेल में होता है एचबी, जिसको अपन एचबी यानी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। फिर देखते हैं 0 से 6 मंथ का जो बेबी है, उसके अंदर अपन 10 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, 10 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। और अगर 1 ईयर का मतलब इन्फेंट, और 1 से 3 होता है वो टोडलर होता है, ठीक है। तो जो 1 ईयर का बच्चा है उसमें 9.5 टू 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है ना, वो एक साल के बच्चे के अंदर एचबी की रेंज रहती है, एचबी।
अब बात करें 6 साल के बच्चे की, तो 6 साल के बच्चे की बात करें तो उसके अंदर 6 साल के बच्चे के अंदर 14 ग्राम पर डेसीलीटर है ना, वो एक नॉर्मल रेंज रहती है 6 साल तक के बच्चे की। अब नॉर्मल रेंज की बात करें वैसे बच्चों में, तो वो एक 17 से 19 भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक मेल और फीमेल की कंपैरिजन में एक बच्चे का एचबी ज़्यादा होता है, तो वो एक 17 से 19 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब ग्राम पर डीएल, ठीक है। तो वो एक बच्चे के अंदर ज़्यादा होता है। एक मतलब जो ब्लड प्रेशर है ना उसको छोड़कर रेस्पिरेटरी रेट ले लो, 30/60 होता है, यानी 30 से 60, ठीक है। और ग्लूकोज ले लो, वो भी ज़्यादा होगा। इसमें रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा होगी, और हार्ट रेट होती है वो भी 120/140 होती है बीट पर मिनट। तो हर चीज़ ज़्यादा होती है ब्लड प्रेशर को छोड़ के, ठीक है, पीपी को छोड़ के, ब्लड प्रेशर को छोड़ के। तो इसके अंदर जो रेंज एचबी की रेंज मान देखें बच्चे के अंदर, तो वो 17 से 19 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, और ये ब्लड के कंटेंट है। अब बात करें इन एच बी, अगर एच बी इफ एच सॉरी इफ एच बी मोर देन 18, यानी 18 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर एच बी ज्यादा है किसी पर्सन की, भाई ज्यादा के कम चांसेस होते हैं पर किसी कंडीशन में हो भी सकता है। तो अगर 18 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा एच बी किसी की है तो उसको अपन पॉलीसाइथीमिया वेरा बोलते हैं। ये कंडीशन क्रिएट होती है जिसको अपन पॉलीसाइथीमिया वेरा बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या है कि जो एच बी है ना वो 18 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाती है। नॉर्मली तो 17.5 होती है, लेकिन अगर 18 आ गई इसका मतलब क्या होता है, तो पॉलीसाइथीमिया वेरा की कंडीशन क्रिएट होती है। इसके अंदर एच बी है ना वो ज्यादा हो जाती है। और अगर सो मोर सो मोर इज कॉल्ड, अगर 18 से भी ज्यादा हो जाए, 19 20 22 है ना, और भी ज्यादा हो, तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा। तो ये एक क्या है, ये ट्यूमर बन जाता है ना। तो ये एक ब्लड का ट्यूमर बन जाता है जिस कंडीशन में है ना बहुत ज्यादा मतलब एच बी है ना वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे रेनिन इंक्रीज, तो राज सिस्टम होता है ना, राज सिस्टम, रेनिन एल्डोस्ट्रोन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रोन सिस्टम। तो इस कंडीशन में क्या है कि इसका जो एच बी है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको अपन इस कंडीशन में भी है ना ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। रेनिन, रेनिन क्या है जो कॉन्स्ट्रिक्टिव आता है, जहाँ जहाँ रिसेप्टर वहाँ पे उनका मोर फंक्शन हो जाएगा। तो इट इज ए ब्लड कैंसर, ये एक ब्लड कैंसर की कंडीशन क्रिएट होती है। नॉर्मली अपन पॉलीसाइथेमिया वेरा को ब्लड कैंसर नहीं बोल सकते, लेकिन पॉलीसाइथेमिया वेरा के अंदर रूब्रा कंडीशन आ रखी है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एच बी हो रखा है। तो उस कंडीशन में क्या है उसको अपन क्या है कि ट्यूमर बोलते हैं, ब्लड ट्यूमर हो जाती है। इफ एच पी लेस देन 11.5, अगर एच पी 11 है या 11 से 11.5 से कम है तो इस कॉल्ड एनीमिया, मतलब एच बी कम है, तो उस कंडीशन को अपन एनीमिया बोलते हैं। अब एनीमिया बहुत टाइप है, मैक्रोसिटिक है, हाइपोक्रोमिक है, फिर इसके अंदर सिकल सेल है, थैलेसीमिया है, या फिर इसके अंदर G6PD एनीमिया है, बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है। तो वो इस लेक्चर में अपन इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, खाली एनीमिया के बारे में बेसिक पढ़ेंगे। तो एंड ऑल सेल्स आर लाइक एज ए, अगर सारी सेल्स कम है, भाई सारी सेल्स कम है ना, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो इसको अपन बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया कंडीशन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों का काउंट है ना वो कम हो जाता है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, डब्ल्यूबीसी है ना उसका रेंज होता है 4,000 से 11,000, ठीक है, ये रेंज रहती है। अगर 4,000 से लेस देन 4,000 आते हैं तो पैनसाइटोपिनिया कंडीशन क्रिएट हो जाती है, या फिर उसको एग्रेनुलोसाइटोपिनिया बोलते हैं, ठीक है। अगर 1.5 लाख से 1.5 लाख से 4.5 लाख, ये प्लेटलेट का काउंट है। अगर 1.5 लाख से कम आ रखा है तो उसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइटोपिनिया, थ्रम्बोसाइटोपिनिया। तो इस कंडीशन में क्या है कि प्लेटलेट का काउंट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ब्लड का थक्का नहीं बन पाता। जैसे डेंगू कंडीशन में या पैनसाइटोपिनिया कंडीशन में, इन कंडीशन में क्या है कि उनका प्लेटलेट काउंट डिक्रीज चला जाता है। उस कंडीशन में उसका जो ब्लड का है ना वो थक्का नहीं बन पाता, क्योंकि ये कंटेंट ब्लड के अंदर जैसे फिब्रिनोजन है, क्रिसमस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर 11 है और सारे, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता है। अब बात करते हैं व्हाई इज एच बी कोज, एच बी ज़्यादा होने का कारण क्या है, अपन कारण समझेंगे। तो कारण की बात करें, जैसे एक डिहाइड्रेशन केस है, अब मान लो पेशेंट डिहाइड्रेट है, फ्लूइड की कमी है, तो उसको हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा, भाई डिहाइड्रेशन है, ऑक्सीजन की कमी आएगी और ब्लड की कमी आएगी, तो उस कंडीशन में लंग्स है ना, फेफड़े, उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उस वजह से फिर एच बी ज़्यादा बनेगा।
पीएच भी ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा वर्क करेगा, तो डिहाइड्रेशन का केस में हो जाएगा। या फिर हायर एल्टीट्यूड का मतलब जो पहाड़ी पे रहते हैं लोग, तो उनको क्या है कि उनको ऑक्सीजन है ना, उसका उनका लंग्स वो मोर काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ थोड़ी सी कमी रहती है। उस कंडीशन में हर एच बी है ना, वो मोर जितने एच बी के अणु ऑक्सीजन के अणु है ना, उतने एच बी की ज़्यादा मतलब एच बी ज़्यादा बनेगा, और वो कम अणु है ना, उनको भी एच बी ज़्यादा पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुँचाएगा। तो हायर एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र है ना, उनका एच बी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन की कमी होती है उस वजह से। एच बी है ना, वो ज़्यादा एच बी कम ऑक्सीजन के अणु को लेकर फिर बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो एक मतलब हायर एल्टीट्यूड का भी फैक्टर आता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है लंग्स प्रॉब्लम, जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है, ठीक है, सीओआरडी है, ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्ट्रिक्टिव जो डिजीज होती है ना उसमें, तो उनमें भी क्या है कि लंग्स प्रॉब्लम में ऑक्सीजन की कमी आएगी, तो उस कंडीशन में भी हार्ट हार्ट है ना, उसमें फिर एच बी है ना, उसका निर्माण ज़्यादा करेगा। एच बी निर्माण करेगा तो फिर एच बी क्या करेगा, एच बी फिर जो कम अणु है ना ऑक्सीजन के, उनको भी लेकर पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हार्ट डिजीज है, हार्ट में प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में जैसे वी एस टी है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, टेराटोलॉजिकल, उस कंडीशन में भी एसाइनोटिक डिजीज में भी है, और है ना, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन कम होंगे, लेकिन उसको एच बी का ज़्यादा बनेगा, क्योंकि एच बी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा बॉडी के अंदर। फिफ्थ जो कंडीशन है वो है स्मोकिंग। मान लो कोई बंदा या कोई पेशेंट स्मोक कर रहा है ना, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी आएगी, फिर वो एच पी की वही कंडीशन क्रिएट होगी। किडनी प्रॉब्लम जिसमें सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज, सीकेडी का मतलब होता है क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी किडनी डिजीज। तो इन कंडीशन में भी क्या है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि किडनी के द्वारा ही एक इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल्स, और पोइटिन का मतलब पोइसिस, उसको बनाने वाला, रेड ब्लड सेल्स को बनाएगा। तो उस कंडीशन से भी किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको अपन इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बोलते हैं, उसका भी लेवल ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बढ़ेगा, तो फिर क्या है कि ब्लड की जो सेल्स है ना, उसको भी एच बी ज़्यादा निर्माण होगा, क्योंकि एच बी कहाँ बनता है, रेड बोन मेरो में, रेड बोन मेरो कहाँ होता है, लॉन्ग लॉन्ग बोन में, जो बड़ी बड़ी बोन है उसमें। तो ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन भी क्या है कि इरिथ्रोपोइटिन है ना, वो कंडीशन क्रिएट होगी। ये तो ज़्यादा बनने की कंडीशन। अब बात करें वाई इज एच पी लो कोज, एच पी का लो कोज का कारण क्या है, एच पी लो क्यों होती है। तो जैसे कोई पेशेंट में हिमोलाइटिक कोई डिजीज है, जैसे हीमोफीलिया है, या फिर बच्चे के अंदर जॉन्डिस वगैरह की कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में भी, या विटामिन बी 12 लेस है, या फिर लो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हरी पत्तेदार सब्जियां कम है, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि एच बी है ना, उसका एच बी का क्या है कि एच बी है ना, वो कम बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में भी है ना एच बी की कमी आएगी, तो वो कंडीशन है ना, उन कंडीशन में एच बी का लो लेवल रहेगा, ठीक है। और इन जो जैसे हायर एल्टीट्यूड है, डिहाइड्रेशन है, लंग्स प्रॉब्लम है, हार्ट है, स्मोकिंग प्रॉब्लम है, और किडनी प्रॉब्लम है, इन सब में क्या है कि एच बी का लेवल हाई रहेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम बनेगी, लेकिन एच बी है ना, वो वो उसके कंटेंट ज़्यादा बनेगी, क्योंकि कम ऑक्सीजन है, लेकिन वो एच बी ज़्यादा है ना, एच बी उसको कंटेंट को पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगा, ठीक है। लो में मैंने बता दिया, जैसे हिमोलाइटिक कोई डिजीज है, आरबीसी बनी नहीं रही है, या फिर कोई विटामिन की कमी है, विटामिन बी 12 आरबीसी है ना, और लो ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, एच पी का लेवल कम रहेगा। जैसे इसमें स्ट्रक्चर में दिखा भी रखा है, देखो, ये किडनी प्रॉब्लम है, ये फिर लिवर डिजीज की कंडीशन में भी होता है, एनीमिया में, जैसे क्रोनिक लंग्स डिजीज है, डिहाइड्रेशन का केस है, हार्ट फेलियर है, तो ये कुछ कारण हैं कि जिनकी वजह से एच पी का लेवल अधिक बनता है, एच पी ज़्यादा हाई और लो लेवल होता है एच पी का, ठीक है। उसके बाद में सिम्टम क्या क्या क्रिएट होते हैं। अब मान लो एच बी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन उस पेशेंट को अपन कैसे पहचानेंगे उसका एच बी ज़्यादा है। पहली बात तो अगर पेशेंट को देखेंगे तो उसके अंदर हेडेक की कंडीशन क्रिएट होगी बार बार, ठीक है, ठीक है। और सेकंड जो पोर्शन है वो है रेड फेस, उसका लाल चेहरा दिखेगा, क्योंकि अपन हिली एरिया की बात करें, जहाँ पर हिली एरिया में लोग बाग रहते हैं, तो उनके चेहरे है ना रेड रेड दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें एच बी ज़्यादा है, ठीक है। या फिर तीसरी जो कंडीशन है ब्लड के अंदर देखेंगे, वो होगा विस्कस ब्लड, गाढ़ा ब्लड मिलेगा, मतलब क्लोट फैक्टर नहीं बनेगा, उसका क्लोटिंग फैक्टर कम होगा, क्लोटिंग कम होगा, गाढ़ा ब्लड मिलेगा, ठीक है। तो उन कंडीशन में एच बी है ना ज़्यादा मिलेगा। तो ये सिम्टम्स है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार करेंगे, तो बात करें ट्रीटमेंट की, तो इसके अंदर ग्रीन लीफ वेजिटेबल जो हरी पत्तेदार सब्जियां लेगा, फिर जैसे स्पिंच वगैरह, पालक वगैरह ना, इन सब में, ठीक है। बात करें इसके अंदर सेकंड जो, इसके अंदर जैसे सोयाबीन है, फ्रूट में बात करें तो फ्रूट में जैसे एप्पल है, सेब है ना, तो सेब को काट के छोटेंगे फिर वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, उसमें आयरन है। उसके बाद में पोमीग्रेनेट जो अनार है, उसमें भी अच्छा आरबीसी होता है, या अच्छा एचबी कंटेंट मिलता है।
थर्ड जो फोर्थ है वो है बीटरूट, जिसको अपन आम भाषा में चुकंदर बोलते हैं। उसके अंदर भी काफ़ी मात्रा के अंदर ब्लड होता है, ब्लड कंटेंट होते हैं, और ब्लड को अंदर इरिथ्रोपोइसिस और इरिथ्रोपोइटिन की जो प्रोसेस है ना बॉडी के अंदर वो क्रिएट करवाएगा। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई है ना, उसमें क्या है कि अपन जो नॉर्मल एचबी का लेवल लो भी हो गया ना, तो उस कंडीशन में अपन उस एचबी के लेवल को नॉर्मल बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो एचबी की कंडीशन है, एचबी लो की यानी हीमोग्लोबिन लो की वो कंडीशन आजकल हर पर्सन में देखने को मिलती है, क्योंकि एचबी का स्तर है ना, क्योंकि किसी न किसी कारण से या तो उसके अंदर कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम है या फिर आगे जाकर प्रॉब्लम मतलब लाइफस्टाइल से बन गई है, क्योंकि आजकल अपन प्रॉपर विटामिन और मिनरल ले नहीं पाते, उस कंडीशन में फिर एचबी का लेवल लो रहेगा, या फिर या कोई ट्यूमर बन गई उस कंडीशन में एचबी है ना ज़्यादा बनेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अब अगर अपन बेसिक बात करें कि एचबी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण लॉन्ग बोन में होता है, जिसको रोड रेड बोन मेरो बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से जो प्लोरिपोटेंट पीपी सेल्स होती हैं, जिसके अंदर प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, फिर उसका आरबीसी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि आरबीसी का एचबी का निर्माण होता है। तो आज तो ये कुछ कंडीशन थी। तो आज के लेक्चर में मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन क्या है, क्योंकि ये हर पर्सन जानना चाहता है मेरा एचबी कितना है, तो अपन मतलब जाके लेब से टेस्ट करवा सकते हो एचबी कितना होता है, वो पता चल जाता है। तो नॉर्मली अपन देखते हैं कि जैसे 1 यूनिट ब्लड दिया, तो उसमें इसमें 450 ml होता है, 1 यूनिट बराबर 450 ml। तो ये कुछ मैंने डाटा बताया और मैंने कुछ एचबी के बारे में बताया। तो अगर लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।